भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हजारीबाग 2 दिनों के दौरे में पहुंचे हैं। दीपक प्रकाश ने जहां संगठन को मजबूत करने के लिए जगह जगह अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, वहीं हजारीबाग जिले के बड़कागांव क्षेत्र से हो रहे कोयला खनन के मामले को भी उन्होंने देखा और कहा कि हजारीबाग झारखंड का हृदय है और आज हृदय पर जो आघात पहुँचाया जा रहा है इसमें सरकार की भूमिका संदिग्ध है। लगातार पूरे प्रदेश में 2 दिवसीय प्रभात फेरी की हम कर रहे हैं। से हजारीबाग में भी मेरा प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके हजारीबाग की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा, साथ में मोदी जी के द्वारा किए हुए काम देश के लिए, देश के आवाम के लिए, इस प्रकार से 270 दिन में 100 करोड़ पार निकाल दिया है। इसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसे राष्ट्राध्यक्ष ने हिंसा करते हुए सभी देशों से आग्रह किया कि समाज की लड़ाई में गरीब कल्याण कार्यक्रमों में और देश को बचाने के लिए जो संघर्ष किया दूसरे देश के मोदी जी को हनुमान की संज्ञा दे दी। शत्रु विनाशक मतलब महामारी विनाशक के रूप में हनुमान की तरह काम करने वाले शब्दों से बताया। अभी बिल गेट्स, जो आप सबको जानते हैं बिल गेट्स को, और बिल गेट्स ने लेख लिखा, आर्टिकल्स लिखा। उस आर्टिकल्स में 5 प्रकार के भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने 5 स्टेट में 5 तरह से देश को महामारी से लड़ने के लिए तैयार किया, आधारभूत संरचना मजबूत किया और आर्थिक अर्थव्यवस्था भी दुनिया में महामारी के कालखंड के बाद तेजी से खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ग्रामीण क्षेत्र में जो महामारी का संकट था उसको भी दूर करने का काम किया। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का भी प्रधानमंत्री जी ने काम, इसलिए बिल गेट्स के लेख में चीजों का उल्लेख है। आप सबको जानते हैं कि झारखंड के संदर्भ में विफल है। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो महिलाओं के साथ अनाचार, बलात्कार की घटना भारत के सभी राज्यों से ज्यादा 3000 के आंकड़े इनके 21 महीने में पार हो चुके हैं और उन महिलाओं के साथ कोई संवेदनशीलता का परिचय राज्य की सरकार नहीं दी। उन महिलाओं को जल्द से जल्द बलात्कारियों को सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा मिले, इसके लिए राज्य की सरकार चिंतित नहीं, बल्कि हमको लगा सकते हैं कि संवेदनहीनता का परिचय दिया। हत्या की बात की जाए तो पूरे देश में जो मानक है, मापदंड है, औसत दर है वो 2.2 है पर डे, लेकिन झारखंड में 5.7 मतलब लगभग 6 लोगों की हत्या प्रत्येक। अभी थोड़ी मेरा हत्या के मामले में भारत में झारखंड अव्वल है। जो मानव तस्करी की बात करते हैं तो भारत में दूसरा नंबर महाराष्ट्र के बाद झारखंड है।
प्रकार से लूट हो रही है, छूट हो रही है, उसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी बहुत जबरदस्त और राजनीतिक दलों के, सत्ताधारी राजनीतिक दलों का गठबंधन भी दिखता है। इसलिए बहुत ही संकट में ये प्रदेश है। जहां तक नियोजन का सवाल है, एम्प्लॉयमेंट का, हम सबको जानते हैं कि वो भी भारत के अन्य राज्यों के मापक में, जिसको मापदंड में झारखंड सबसे पीछे है, सबसे पीछे। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, घोषणा पत्र में भी कहा था, अपने चुनाव घोषणा पत्र में, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये वर्ष उन्होंने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, और आज साल के अंतिम महीने की ओर हम पहुंचने जा रहे हैं। मात्र 450-500 लोगों को नौकरी मिली। कहाँ 5 लाख, कहाँ 450। उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री ने कि मैं अगर नौकरी नहीं दे पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से अपने आप को अलग कर दूंगा। नियोजन नीति में भी इन्होंने भाषाई विवाद बढ़ा करके सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम किया। हिंदी को हम सबको जानते हैं, संस्कृत तो हमारी देव भाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जो पिछले की सरकार संस्कृत को प्राथमिकता देकर के नियोजन नीति में लाने का काम किया था, उसको भी हटाने का काम किया, हिंदी को भी हटाने का काम किया, और अंग्रेजी को भी। उर्दू को प्राथमिकता दिया गया, मंगी है, ठोटा है, जो हमारे स्थानीय क्षेत्रीय भाषा है। इसलिए पूरी तरह से नियोजन के संदर्भ में इनका नियोजन नीति भी नहीं बन पाया, लेकिन जो नौकरियों में नियोजन आ रहे हैं वो गलत। दूसरी ओर मैं आपको इंगित कराना चाहता हूं, राज्य में विकास की शून्यता, एंटी डेवलपमेंट गवर्नमेंट, एंटी डेवलपमेंट। 20-21 महीने की सरकार में 20 मीटर भी सड़क नहीं बन पाई। 20 मीटर, किलोमीटर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। गडकरी जी ने इनको मीटिंग में, केंद्रीय मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री और हम सब लोग सांसद के रूप में सरकार को भेजिए, हर योजना हम आपका स्वीकृत करेंगे, पैसे की चिंता पर। लेकिन 20 मीटर भी सड़क नहीं मिल पाई। गांव की सड़कों की हालत जर्जर हो गई है। संथाल पन्ना में चले जाइएगा तो ओवरलोडिंग, तस्करी जो होता है खनिज संपदा का, ओवरलोड के कारण सड़कों की हालत बहुत बदहाल है। वहां पर किस प्रकार से खनिज संपदा, स्टोन, चिप्स, बालू हो, तो ये विकास की शून्यता है। बिजली के मामले में आप सबको जानते हैं, हम सब लोग भी, बिजली किसी के विकास के लिए, देश के विकास का मापदंड होता है। बिजली के कंजम्पशन से विकास की गति को तेज करने का मापदंड तय किया जाता है। बिजली की हालत भी बहुत ही जर्जर है। जो पहले बिजली मिलती थी 18 घंटे, 20 घंटे, वो खराब स्थिति में आ गई। पहले ट्रांसफार्मर जलते थे, एक फोन में ट्रांसफार्मर रिप्लेस होता था। आज तो अफसरों की चांदी हो गई है। ट्रांसफार्मर खराब होते हैं तो अफसरों के द्वारा अवैध राशि ली जाती है, और उसमें कहीं ना कहीं पूरी मैकेनिज्म फेल दिखता है। पूरी तरह से बिजली की जर्जर। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है, विकास के मामले में शून्यता है। अब मैं आपको बजट के संदर्भ में ले जाना चाहता हूँ। पूरे बजट का मात्र 16% अभी तक राज्य की सरकार मात्र 16%। केंद्र सरकार के जो पैसे और योजनाएं आए हैं उसको भी अधर में डालने का काम राज्य की सरकार है। और अब तो हम कह सकते हैं कि अपने असफलताओं को छुपाने के लिए
अब राजनीतिक ड्रामाबाजी भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। बंगाल में एक जतरा पार्टी होती है, जो बंगाल गए होंगे, जतरा पार्टी होता है, ओपन उसका कोई स्टेज नहीं होता, तो ये सब ड्रामेबाजी करने वाले कलाकार हैं। चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, चाहे जेएमएम हो, पिछड़ों के बारे में भी इनके विधवा विलास कर रहे हैं लोग, विधवा क्रोकोडाइल टीयर्स, हरियाली आंसू निकालने की काम कर रही है। 27% आरक्षण की बात कर रही है सरकार, और कौन कह रहा है? कांग्रेस, जेएमएम, आगे केंद्र की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार अपने सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण लागू कर चुकी है। और कांग्रेस धरना दे रही, तो इसको ड्रामा नहीं कहा ये सब, तो क्या कह सकता है? एक तो मंत्रिमंडल में है, मंत्रिमंडल से आप इस्तीफा दे दीजिए, कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लीजिए अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करती। तो डबल स्टैंडर्ड, दोहरा राजनीति कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। आप सबको जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्वस्पर्शी समाज की कल्पना करते हुए सामाजिक अधिकार की भी, हम सब लोग सामाजिक अधिकार सबको मिले, इसका हम सब लोग प्रयास करते हैं। इसीलिए केंद्र की सरकार ने पिछड़े समाज के लिए विशेष रूप से कई योजनाओं को लाने का काम किया। मोदी जी के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज केंद्रीय कैबिनेट में। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक अधिकार किसने दिया? तो मोदी जी की सरकार ने दिया, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? आज सबसे ज्यादा सांसद भी हमारे पार्टी में जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो पिछड़े समाज के। हमारे पार्टी में भी, पार्टी के अंदर भी जो हमारे पार्टी के संगठनात्मक व्यवस्था में पिछड़े समाज के सबसे ज्यादा। हमारी सरकार थी केंद्र में और राज्य में सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार और राज्य में जब सरकार थी तो हम लोग एयरपोर्ट के बारे में हजारीबाग में अच्छा और सुंदर व्यवस्थित कनेक्टिविटी के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, यहाँ के यात्रियों के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए एक हम लोगों ने एयरपोर्ट उड़ान परियोजना योजना के तहत इसको चालू करने का, लेकिन राज्य की सरकार भूमि, केंद्र सरकार के पैसे भेजने के बाद भी भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पाई है। भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पाई। आप तो छोड़ दीजिए, पिछली सरकार के द्वारा जो आज कोरोना के कालखंड में, महामारी के कालखंड में सबसे बड़ा हेल्थ सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, हेल्थ सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, और हेल्थ सेक्टर में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, महामारी में हमारे विधायक, मैं मनीष जी की चर्चा करता हूँ, प्रदेश में चर्चा करता हूँ, इनकी चर्चा करता हूँ, प्रकाश भाई पटेल की, हम यहाँ के सांसद की चर्चा करता हूँ, यहाँ कार्यकर्ताओं की चर्चा करता हूँ कि सेवा ही संगठन है, इसको। लेकिन यहाँ की सरकार हेल्थ सेक्टर के संदर्भ में हमने जब चर्चा हम करते हैं तो यहाँ का एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना पिछले सरकार के द्वारा, आज उसकी स्थिति यह है कि वहां पर, और यहाँ बड़का गांव है, कोयले का भंडार है, समझ में नहीं आता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ करते हैं तो स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन फर्जी मुकदमे में तो इनका नाम, इस सरकार का नाम गिनीज बुक में लिखा जाना चाहिए, गिनीज बुक में, लिम्का बुक में जरूर लिखा गया हो ऐसा हम मानते, लेकिन गिनीज बुक में भी लिखाना चाहिए। यार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकतांत्रिक अधिकारियों के लिए रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति खड़ा होता है
तो इस सरकार का एक ही काम है, वो फर्जी मुकदमा करने का। रिकॉर्ड जिसका सिर नहीं, किसका पैर नहीं, अपने आप को केवल जनता को गुमराह करने के लिए फर्जी मुकदमे, इसी प्रकार से फर्जी मुकदमे करते हैं। अब इनके विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, अब उनकी सरकार को आलोचना कर रहे हैं। अब आलोचना कब तक करेंगे पता नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड मैच भी हो सकता है। इस प्रकार की घटनाएं और हजारीबाग के संदर्भ में सरकार की दृष्टि ही दृष्टिविहीन जैसी है। हजारीबाग मिडिल ऑफ द झारखंड है। झारखंड का अगर बात की जाए भौगोलिक दृष्टिकोण से तो ये मध्य है, हार्ट ऑफ द झारखंड जिसको कर सकते हैं। और उस अगर हृदय का ही विकास नहीं होगा, हृदय ही अगर कमजोर होगा, हृदय ही बीमार होगा, तो उसका रिफ्लेक्शंस पूरे स्टेट में दिखने को मिलेगा। इसलिए हजारीबाग के बारे में जितने काम पिछली राज्य की सरकार के द्वारा हुए, वह ये सरकार हजारीबाग को, हजारीबाग के निवासियों को, हजारीबाग के नागरिकों की सुविधाओं अनदेखा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समय, हम सब लोग बैठ करके कल चर्चा हम लोगों ने किया कि समर्पण भाव से, और हमारे नेता मोदी जी हैं, हमारे नेता नड्डा जी हैं, इस पर किसी को कोई विवाद नहीं, इस पर एक क्वेश्चन है। इसकी समस्या अब सुरसा की तरह, बरसात के मुंह की तरह, जब से ये सरकार बनी है तब से प्रलोभन देकर और धर्मांतरण की गति तेज हुई है। खास करके कोरोना कालखंड के बाद तो और तेजी से बधाई देना चाहता हूं मैं यहाँ के विधायक जी को, धर्मांतरण की आवाज को उन्होंने अपनी आवाज से और बुलंद किया। पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे गुमला हो, चाहे खूंटी हो, चाहे सिमडेगा हो, चाहे भाषा, पार्टी के कार्यकर्ता मुखर होकर के जहां पर भी इस प्रकार की परिस्थिति आ रही है, यहाँ ही नहीं पूरे प्रदेश में, चाहे पाकुड़ हो, साहेबगंज हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करने का काम कोई कराएगा तो उसको नकेल कसने वाला काम कोई कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, हमारे जिलाध्यक्ष, सब लोग इस विषय पर गंभीरता से पूरी पार्टी मिलकर के पूरे प्रदेश में इस प्रकार का हम लोग अभियान लेने वाले उसको विकसित करने के लिए कभी कभी परिचालन का भी रूप होता है। इस संदर्भ में गृह मंत्री के पास जाएंगे, स्वयं जाएंगे, बात करेंगे कि क्या किन कारणों, क्योंकि दो सांसद यहाँ के, मैं स्वयं जा रहा हूँ, हम तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से भी बोल रहे हैं कि पार्टी की और जनता की भावनाओं को मैं रेल मंत्री के पास, लेकिन